से निकलते देख शेन ने आग का इस्तेमाल किया और दोनों सांपों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने बैग से जहर का एंटीडोट निकाला ताकि माफिन को बचाया जा सके, लेकिन तभी छुपे हुए जिन के आदमी ने पीछे से आकर शेन को इंजेक्शन मार दिया। कुछ ही सेकंड में शेन का शरीर सुन्न होने लगा, वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसी पल दोनों जहरीले सांप फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगे। उधर बाहर जिनका ही एक आदमी जाओ को जबरदस्ती खींचकर कॉटेज से बाहर ले आया। उसकी नीयत साफ नहीं थी, वो जाओ के साथ कुछ गलत करने ही वाला था कि तभी झाड़ियों के पीछे से टाइटन पाइथन निकला। एक ही पल में उस आदमी को अपनी पकड़ में लिया और घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया। जाओ किसी तरह उसकी पकड़ से छूट गई। घबराई हुई जाओ भागकर वापस कॉटेज के अंदर आई। शेन और माफिन की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया, लेकिन शेन ने मुश्किल से उसे एंटीडोट की तरफ इशारा किया। बिना वक्त गंवाए जाओ ने दोनों को एंटीडोट दे दिया और उनकी जान बच गई। अगली सुबह हालात थोड़े संभले। तीनों फिर से टाइटन पाइथन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तलाश के दौरान उन्हें एक पेड़ से लटकी हुई एक बड़ी सांप की केंचुली मिली। ये साफ सबूत था कि टाइटन पाइथन इसी टापू पर मौजूद है। हालांकि शेन जानता था कि सिर्फ इतना काफी नहीं है। सच साबित करने के लिए उन्हें अभी और भी ठोस सबूत इकट्ठा करने थे। इसी दौरान उनकी नजर पास ही जमीन पर पड़े योंग पर पड़ी। उसकी हालत बेहद खराब थी, जैसे उसकी जान किसी भी पल निकल सकती हो। शेन ने बिना देर किए अपना एंटीडोट निकाला और उसे दे दिया। कुछ ही देर में योंग की सांसें संभलने लगीं और उसकी जान बच गई। लेकिन तभी जाओ की नजर योंग के शरीर पर लगे एक अजीब से लिक्विड पर गई। उसे समझते देर नहीं लगी, ये निशान टाइटन पाइथन के थे और इसका मतलब साफ था कि वो अब अंडे देने के बेहद करीब है या शायद दे भी चुकी है। इसके बाद वो लोग योंग को सहारा देकर जिनके पास ले आए। वहाँ मौजूद लोगों को पहले लगा कि योंग की ये हालत शेन की वजह से हुई है। माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन तभी योंग को होश आया और उसने साफ शब्दों में बता दिया कि उस पर हमला शेन ने नहीं बल्कि टाइटन पाइथन ने किया था। सच्चाई सामने आते ही जिनका रवैया बदल गया। अपने भाई की जान बचने पर उसने शेन को ढेर सारा सोना देने की पेशकश की, लेकिन शेन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसने योंग की जान पैसों के लिए नहीं बचाई। शेन ने जिनसे कहा कि अगर वो सच में एहसान मानता है तो सारे पकड़े हुए सांपों को आजाद कर दे और इस टापू को छोड़ दे, लेकिन जिन किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं था। काफी बहस के बाद शेन ने एक और रास्ता सुझाया। उसने कहा कि अगर जिन उसे कीमत चुकाना ही चाहता है तो बदले में उसे एक गाड़ी दे दे। थोड़ी देर सोचने के बाद जिन मान गया। उसने शेन को गाड़ी दे दी। इसके बाद शेन, जाओ और माफिन वहाँ से निकल पड़े। गाड़ी में जाते वक्त जाओ ने चिंता भरे लहजे में कहा कि उसके हिसाब से टाइटन पाइथन अब तक अंडे दे चुकी होगी। अगर वो अंडे जिनके हाथ लग गए तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। पाइथन के बच्चों के बचने के चांस वैसे ही बहुत कम होते हैं। उसने साफ कहा कि उन्हें वो अंडे अपने साथ ले जाने होंगे। इस टापू पर टाइटन पाइथन की मौजूदगी साबित करने के लिए इससे बड़ा और ठोस सबूत कोई हो ही नहीं सकता। चलती गाड़ी में शेन ने आखिरकार जाओ को अपनी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि वो स्नेक किंग फैमिली का वंशज है और सांपों की हिफाजत करना ही उसका असली मकसद रहा है। उसके दादाजी हमेशा कहते थे कि टाइटन पाइथन आज भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन शेन ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। बामियान की मौत के बाद जब उसने उस पाइथन की रिकॉर्डिंग देखी तब उसे अपने दादाजी की बातों पर यकीन हो गया। शेन ने साफ कहा कि वो चाहता है सरकार इस टापू को नेचर रिजर्व घोषित करे ताकि लालच में आकर लोग यहाँ न आए और अपनी जान न गंवाएं। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक गाड़ी के सामने से टाइटन पाइथन गुजर गया, इतना करीब कि सबकी सांसें थम गईं। बिना वक्त गंवाए शेन ने गाड़ी मोड़ी और उसका पीछा शुरू कर दिया ताकि